रहस्यमयी लोकल का आखिरी डिब्बा। तुषार के दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई थी। सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी, मीटिंग्स और दिन भर की भागदौड़ में वो बिल्कुल थक चुका था। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। बारिश ने पूरे शहर को जैसे थाम सा लिया था। ऑफिस से निकलते समय वो सोच रहा था, काश आज मौसम थोड़ा साफ होता। जब वो ऑफिस से बाहर आया तो बारिश और तेज हो गई थी। हाथ में छाता पकड़े वो दौड़ता हुआ लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। उसकी घड़ी रात के 11:02 बजा रही थी। अगर ये ट्रेन छूट गई तो अगली लोकल सुबह की पहली होगी, तुषार ने खुद से कहा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और वो चलने को तैयार है। सीढ़ियों से कूदते फांदते हुए तुषार ने आखिरकार ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ने में कामयाबी पाली। उफ, बच गया। उसने राहत की सांस ली। दरवाजे पर खड़े होकर उसने बाहर देखा। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और स्टेशन की धीमी रोशनी, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। डब्बे में इधर उधर नजर दौड़ाने पर उसने पाया कि पूरा डिब्बा खाली था। अजीब बात है, इतनी खाली ट्रेन तो पहले कभी नहीं देखी, उसने सोचा। खिड़की के पास जाकर वो बैठ गया। बाहर का नजारा उसे राहत देने वाला लगा। धीरे धीरे ट्रेन की गति तेज हुई और बारिश की बूंदों ने खिड़की पर पड़कर एक संगीत सा छेड़ दिया। तुषार के मन में एक अजीब सा सुकून था। थकान ने कब उसे नींद के आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला कि आंखें अचानक तब खुली जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन स्टेशन लगभग सुनसान था। 2 मिनट बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। जब उसने वापस अंदर देखा तो हैरानी हुई। डब्बा अब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई शांत था, लेकिन उनकी उपस्थिति उसे विचित्र लग रही थी। ये लोग इतने अचानक कहां से आए? तुषार ने खुद से पूछा। हालांकि उसकी थकावट इतनी थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद जब तुषार की नींद खुली तो उसने देखा कि डिब्बा फिर से खाली हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है? तुषार के दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। क्या मैंने सपना देखा था? तभी एक अजीब महक ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि डिब्बे के कोने में एक आदमी बीड़ी पी रहा था। कौन है ये? तुषार ने मन ही मन सोचा। तुषार ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, अभी तो डिब्बा भरा हुआ था, सब लोग कहां गए? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और बीड़ी का लंबा कश लेते हुए कहा, बाबूजी, इस डिब्बे में रात 12 बजे के बाद कोई नहीं आता। कहते हैं ये भूतिया डिब्बा है। तुषार को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। 1 साल पहले इसी डिब्बे में मेरे साथ जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, आदमी ने गंभीरता से कहा। उस आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साल भर पहले मैं इसी स्टेशन से रात की ट्रेन में चढ़ा था। डिब्बा खाली था तो मैं आराम से सो गया। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था। मुझे अजीब लगा, क्योंकि रात के 1 बजे कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? तभी उसने अखबार मोड़ा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें थम गई। उसका चेहरा भयानक था, टूटा हुआ, खून से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सिर कुचल दिया हो। मैं चीखते हुए खड़ा हो गया, लेकिन तभी वो आदमी बोला, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? घबराइए मत, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे लगा शायद मैंने सपना देखा था। मैंने पानी लिया, लेकिन जब वापस सीट पर आया तो वो आदमी गायब था। फिर उसने चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी। उस आदमी की कहानी सुनकर तुषार को अजीब सा लगने लगा। ये सब कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। तभी उस आदमी ने कहा, बाबूजी, ये डिब्बा इंसानों का नहीं, आत्माओं का है। आप भी सावधान रहें। तुषार उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
तभी उसने हंसते हुए कहा, कहानियां तो आप बहुत अच्छी सुनाते हैं। वैसे कल आप इस डिब्बे में नहीं थे ना? कल मैं था, और कल मैं मरा था। कि ये बात सुनकर उस आदमी ने एक जोर का ठहाका लगाया। बाबूजी, ये डिब्बा आपको सच और झूठ का फर्क नहीं करने देगा। तुषार को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तेजी से गेट की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी नजर खंभे से टकराकर मरे हुए एक आदमी पर पड़ी। उसके कानों में गूंज रही थी वही चीख जो उसने कुछ समय पहले सुनी थी। डिब्बे में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सीटें खुद ब खुद हिलने लगी। तुषार को ऐसा लगा जैसे पूरा डिब्बा उसके खिलाफ हो गया है। तभी एक परछाई उसके सामने आई और कहा, तुषार, तेरी कहानी यही खत्म होती है। तुषार चिल्लाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो परछाई हंसते हुए गायब हो गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, लोकल ट्रेन के आखिरी डिब्बे से गिरकर एक आदमी की मौत। पर उस डिब्बे में यात्रा करने वालों के लिए यह सिर्फ एक और हादसा था। डिब्बा वही खड़ा था, अगली रात किसी और तुषार का इंतजार करता हुआ।